नमस्कार। आइए सुनते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी की लिखी कहानी संवदियाँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ, संवदियाँ का अर्थ होता है संवाद पहुँचाने वाला या ले जाने वाला। हरगोविंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवदिया की ज़रूरत पड़ सकती है। इस ज़माने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहाँ का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई है। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाज़ा लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त संवाद ले जाना है। चाँद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पक्षी तक न जाने पावे। पाँव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आँख के इशारे से कुछ देर चुप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को बड़ी हवेली है, जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियाँ और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूप में अनाज लेकर झटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की 9 परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन। हरगोविंद ने एक लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। रियायतों ने जमीन पर दावे करके दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। रह गई अकेली बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़ों में करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलेंगी, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ न बोलेंगी। वह चुप नहीं रह सका। मोदियाइन का कि बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रह मुँह झौसे नींद मोचिए। क्या करूँ काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं। काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़ कर खींच लूँगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकाल कर दिखाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगान के लिए गांव लाता था और मोदियाइन के ओसारे पर दुकान लगा कर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता था और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूल कर एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखीन मोदियाइन ललाइन मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगती हैं मोदियाइन। गांव के नाच वालों में नाम के काबुली का स्वांग किया था। तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही बोलो, जाओगे ना। कहाँ। मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है। संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकियाँ लेने लगीं। हरगोविंद की आंखें भी भर गईं। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल। माँ से कहना मैं भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पालूंगी।
बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूँगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूँगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ? किसके लिए? किस लिए? हरगोविंद को का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियाँ भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अनगही धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे, 10-15 दिन में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलट कर कभी नहीं देखेंगे। राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आज के एक खूंटे से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा रहा खर्चा भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्चा माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की ज़रूरत नहीं, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतज़ाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संवाद वाहक। हरगोविंद संवदिया संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग में जाकर सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है, निठल्ला कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है ना। आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना मजूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुँचाए उसको और क्या कहेंगे। औरतों का गुलाम जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुँचाया। लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है। वह गाड़ी पर सवार होकर ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक तरुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर से उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं, हमरी संवाद ले ले जाऊ रे संवदिया आया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। किसके भरोसे रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिरक रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाने विहारपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं या नहीं? यात्री ने मानो कुढ़कर कहा, थाना बिहारपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने भाप लिया, यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा। लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई है वहाँ भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी, थाना बिहारपुर, खगड़िया और बिजनौर जाने वाली यात्री 3 नंबर प्लेटफार्म पर चले जाएं। गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इससे पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़ें और किधर जाएं, इसी पूछताछ में कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद भी फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसके सामने आ उभरा। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, इसलिए किसी के लिए मैं बथुआ खाकर जी सकूं।
कब तक जीऊँ। थाना बिहारपुर स्टेशन जब गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इससे पहले कई बार भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया था, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की तरफ बढ़ नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट जावेंगी, गांव छोड़ चली जावेंगी, फिर कभी नहीं आएंगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही हैं? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? अनिच्छापूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से सब आनंद है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी हैं? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलबुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें सिसकियों से भरी हुई। संवाद उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पावलागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माई जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? संवाद जी, संवाद तो नहीं है। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर उदास सी हो गई। तो तुम कोई संदेश लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसी बड़ी बहुरिया ने कहा था कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली गई है। तीनों देवर अब शहर में जाकर रहते हैं, कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली। नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही है। संवाद नहीं है, यह बात ठीक नहीं है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यों देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान लाकर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान में बैठी उसकी राह देख रही हैं, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई हैं। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं है। एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं तो माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। भात, दाल, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही है। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं हो? माँ जी, पेट भर गया है जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया ही नहीं गया। संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही थी। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को
बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा। अच्छा रसा अक्षरता। माई जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों के जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या हुआ है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना है, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्यों आए? एक आध दिन रह जाते, मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूँगी, सो दही नहीं बन सकी। आज तो चूड़ा ही है, बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च है? तो हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे थे उसे कटिहार तक का ही टिकट वह खरीद सकेगा। यदि वह चवन्नी नकली साबित हुई तो मसौदापुर तक ही बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख गया। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी अस्थिर हुआ कि ओ रे रामा, नैहरा को सुख सपन भयो अब, देश पिया को डोलिया चली, माई रोमती यही करम गति। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोपे से आवाज आ रही थी, बरछ गाड़ी कुशियार और जलालगांव जाने वाली यात्री 1 नंबर प्लेटफार्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ स्टेशन जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफार्म पर कैसे जाए? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस है। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है? वह पैदल ही चला जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंग बली का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंक पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने भेंट पर पानी पिया। पोटली में नाक लगाकर सूंघा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इसमें से एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा, किंतु वह क्या जबान देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाते हुए अभी वह कुछ नहीं सोचेगा। अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसकी आंखों की उस गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकूंगी। 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18। जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ा। गांव की ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रही थी। उसकी ताल के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही थी। बड़ी बहुरिया भूखी प्यासी, हमरो संवाद ले जाओ रे संवदिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन सा गांव है? पहली साँझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह में वह किधर जा रहा है? नदी नहीं है, कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं है, खेत है, ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड है? ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूल गया, न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते, कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे?
वह कहाँ रोशनी है या आंखें, वह खड़ा है या चल रहा, वह गाड़ी में है या धरती पर। हरगोविंद भाई आ गए, बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छू कर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई अब जी कैसा है, लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो, हाँ पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया दूध पिला रही थी। उसने धीरे से हाथ पकड़कर बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। अब मैं निठल्ला नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोला, बड़ी माँ तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। बड़ी बहुरिया गरम दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसलने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। धन्यवाद। और भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।